देखते हैं 50 जो सेफ्टी टॉपिक्स है टीबीटी के उसके बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन, फिर उसके बाद है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद है अल्कोहल कंजम्पशन, फिर उसके बाद है एंगल ग्राइंडर सेफ्टी, फिर उसके बाद है कंबस्टिबल मटेरियल्स, फिर उसके बाद का टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस, फिर उसके बाद का टीबीटी टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स, फिर उसके बाद का टीबीटी टॉपिक है वो है डिफेंसिंग ड्राइविंग, फिर उसके बाद का टीबीटी टॉपिक है वो है डस्ट, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, फिर उसके बाद है मशीन या फिर इक्विपमेंट हो या फिर टूल गार्ड्स, फिर उसके बाद है एर्गोनॉमिक्स एट वर्क, फिर उसके बाद है इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन सेफ्टी, फिर उसके बाद है आई सेफ्टी, फिर उसके बाद का टीबीटी टॉपिक है वो है फॉल प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद है फायर एक्सटिंग्विशर, फिर उसके बाद है फटीग, फिर उसके बाद है फायर प्रिवेंशन, नेक्स्ट है फर्स्ट एड, फिर उसके बाद है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, फिर उसके बाद है गैस सेफ्टी, फिर उसके बाद है गार्ड रेल्स, फिर उसके बाद है हैंड सेफ्टी, नेक्स्ट है हैंड टूल सेफ्टी, फिर उसके बाद है हजार्ड असेसमेंट, फिर उसके बाद है हेड प्रोटेक्शंस, फिर उसके बाद है हेयरिंग प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद है हिस्ट्रेस, फिर उसके बाद है मॉनसून सेफ्टी, फिर उसके बाद है हॉइस्टिंग सिग्नल्स, फिर उसके बाद है हाउसकीपिंग, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर उसके बाद है लैडर सेफ्टी, फिर उसके बाद है मैनुअल हैंडलिंग, नेक्स्ट है मेथड स्टेटमेंट, फिर उसके बाद है नियर मिसेस, फिर उसके बाद है पीटीडब्ल्यू यानी कि परमिट टू वर्क, फिर उसके बाद है पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फिर उसके बाद है पावर लाइन सेफ्टी, फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद है रोड वर्क सेफ्टी, फिर उसके बाद है रूफ वर्क, फिर उसके बाद है सेफ यूज ऑफ पावर टूल्स, फिर उसके बाद है सेफ्टी नेट्स, फिर उसके बाद है स्कैफोल्ड सेफ्टी, नेक्स्ट है स्लीप स्ट्रिप्स एंड फॉल सेफ्टी, फिर उसके बाद का टीबीटी टॉपिक है वो है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, और फिर उसके बाद लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार जो है ये 50 सेफ्टी टॉपिक्स है। तो आपके साइड पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आप टीबीटी टॉपिक जो है वो चूज करके उसके ऊपर जो है आप टीबीटी मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। अब इसमें से कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको टीबीटी मीटिंग कंडक्ट करने में आसानी हो। तो आज हम यहाँ पर 30 जो है एचएससी ट्रेनिंग के जो है टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फिर उसके बाद है हजार्डस वेस्ट ऑपरेशंस एंड इमरजेंसी रिस्पांस, नेक्स्ट है एर्गोनॉमिक्स, फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस, फिर उसके बाद है फॉल प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, फिर उसके बाद है फायर सेफ्टी, फिर उसके बाद है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग, फिर उसके बाद है रेडिएशन सेफ्टी, फिर उसके बाद है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, नेक्स्ट है हॉट वर्क सेफ्टी, फिर उसके बाद है वर्क एट हाइट सेफ्टी, फिर उसके बाद है इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, फिर उसके बाद है एक्सकैवेशन सेफ्टी, फिर उसके बाद है स्कैफोल्डिंग सेफ्टी, नेक्स्ट है फर्स्ट एड, फिर उसके बाद है हैंड टूल सेफ्टी, फिर उसके बाद है पावर टूल सेफ्टी, फिर उसके बाद है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी, फिर उसके बाद है हिस्ट्रेस, फिर उसके बाद है हाउसकीपिंग, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर उसके बाद है लैडर सेफ्टी, फिर उसके बाद है परमिट टू वर्क, नेक्स्ट है पीपी, फिर उसके बाद है रोड वर्क सेफ्टी, फिर उसके बाद है हीरा यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, फिर उसके बाद है कंक्रीट सेफ्टी, और फिर उसके बाद है सैंड ब्लास्टिंग। तो ये जो है कुछ ऐसे सेफ्टी टॉपिक्स है, एचएससी ट्रेनिंग के टॉपिक्स है जिसकी मदद से जो है आप अपने साइट पर जो है एचएससी ट्रेनिंग हो या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो।